नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत केमिस्ट्री की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर 10 स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आज की हेडिंग है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी SOLUBILITY solubility and solubility product, solubility and solubility product, solubility and solubility product, ये आज आपकी हेडिंग। सॉल्युबिलिटी को लिखा जाता है S से, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को लिखा जाता है KSP से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में S एंड KSP, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखिए भाई, सबसे पहले नंबर पे हम डिफाइन करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या है। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन है, कोई संतृप्त विलयन है। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट न डिजॉल्व किया जा सके, तो दैट इज नोन एज नॉर्मल कंडीशन पर उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें और अधिक सॉल्यूट को डिजॉल्व न किया जा सके। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन ए सोल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये अगर कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन है, अगर कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ, और इसका मैंने कितना वॉल्यूम लिया है? 1 लीटर, 1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, इज डिफाइंड एज सॉल्युबिलिटी। तो इस तरीके से अगर हम लिखना चाहें कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, तो आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लिखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of saturated solution, SATURAT, saturated solution is known as number of moles of solute present in 1 liter of saturated solution is known as solubility, is known as solubility। तो इस तरीके से आप लोगों ने सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया। किसी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन, कोई भी संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसा होता है कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। कोई ऐसा सॉल्यूट जिसको पानी में घोलें या किसी प्रॉपर सॉल्वेंट में घोल के एक सोल्यूशन बनाएं, लेकिन उसमें और अधिक सॉल्यूट ना डिजॉल्व किया जा सके, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो देखिए भाई, अब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgX। एक नोट लिख लीजिए, एक नीचे नोट लिखिए, लेट अस कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट AXBY। हेडिंग छोटी सी, लेट अस नीचे लिखिए नोट करके, लेट अस कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ, let us calculate the solubility of the salt AXBY। ये हमारे पास कोई साल्ट है, इस साल्ट का सॉल्युबिलिटी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। कैसे डिसोसिएट होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि AXBY कैसे ब्रेक होता है जब इसको प्रॉपर सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है। तो देखिए भाई, AXBY यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ AXBY, ये ब्रेक होता है तो क्या देता है? मैंने आपको बताया था कि
ये जो x है ये a के बिफोर आ जाएगा a, और यहाँ पर जो y है इसके ऊपर प्लस में प्लस y b माइनस x। इस तरीके से किसी भी साल्ट का डिसोसिएशन होता है। ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी साल्ट इस नेचर का है AXBY तो ये डिसोसिएट होगा, x a के बिफोर में रहेगा, x बिफोर a ऊपर प्लस y, और ये y b के बिफोर में, और यहाँ पर जो a का कोफिशिएंट है x ये b की पावर में माइनस x में रहती है। अगर हम KSP इसका निकालना चाहें, KSP को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो ऐसे लिखा जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए, इनटू, अगर हम लिखना चाहें KSP हम बाद में निकालेंगे, लेकिन अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, अगर हम डायरेक्ट ना लिखें, थोड़ा सा प्रोसीड करके बाद में हमारे पास आएगा कि KSP किसको कहते हैं। अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास क्या होगा, यहाँ पर देखिए A की प्लस A आयन है ना, और इसका कोफिशिएंट क्या है x इंटू, यहाँ पर क्या है B के ऊपर माइनस x, ऊपर क्या है y, अपान यहाँ पर देखिए ये क्या है AXBY, ये है AXBY। अगर हम K इक्विलिब्रियम को AXBY से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर ये एक्टिव मास है, तो त्रियक गुणा करने पर K इक्विलिब्रियम इंटू एक्टिव मास ऑफ AXBY इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ A प्लस, और यहाँ पर क्या x, और यहाँ पर क्या b की पावर माइनस x, और यहाँ पर क्या y। ये जो क्वांटिटी आपके सामने दिख रही है यही क्वांटिटी कहलाती है KSP। दिस क्वांटिटी इज नोन एज KSP। KSP का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP बराबर एक्टिव मास ऑफ A की पावर प्लस y, और यहाँ पर क्या x इंटू बी की पावर माइनस x इंटू क्या है y। ठीक है, KSP बराबर a की पावर प्लस वाई एक्स इंटू, दिस इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इस तरीके से अगर हम कई साल्ट लें तो हियर KSP, दिस इज, देखिए KSP क्या है, K इक्विलिब्रियम इंटू एक्टिव मास ऑफ AXBY का जो मल्टीप्लिकेशन है वही KSP है, दैट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर हम इसी तरीके से कई साल्ट लें, चूँकि आपके एग्ज़ाम में IIT JEE का जो कंपटीशन जो एग्ज़ाम होता है उसमें इसी टाइप से साल्ट दे करके और KSP सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन पूछते हैं, न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, लेकिन आपको इसका डिसोसिएशन सही आना चाहिए। सबसे पहला जो चैलेंजिंग वर्क है दैट इज़ कि सबसे पहला चैलेंजिंग वर्क है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कैसे डिसोसिएशन करेंगे। तो हियर KSP इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हियर KSP इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको आप लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, SOLUBILITY। हियर KSP इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब इसके आगे हम कई एग्जाम्पल लेंगे, बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल करते चलेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में पहला एग्जाम्पल है जो बहुत रिनाउंड एग्जाम्पल है, वो है सिल्वर क्लोराइड का AgCl सॉलिड। AgCl सॉलिड है, अगर इसको हम किसी एक्वस सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये क्या बनाता है, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो अब ये बताइए कि सिल्वर क्लोराइड, मैंने क्या बताया कि जब आप KSP लिखेंगे तो प्रोडक्ट में जितने आयन हैं सारे आयनों के एक्टिव मास का प्रोडक्ट आपको लेना है और वही KSP कहलाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम KSP लिखना चाहें तो KSP बराबर एक्टिव मास ऑफ दिस इनटू एक्टिव मास ऑफ दिस, दिस इज द KSP फॉर द AgCl। ये बहुत रिनाउंड एग्जाम्पल है, कई बार AgCl से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछता है, लेकिन इसका डिसोसिएशन आपको आना चाहिए। सेकंड नंबर पे इसी टाइप से अगर हम सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4, सिल्वर क्रोमेट
एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2, हम सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4 का डिसोसिएशन करें तो क्या होगा। देखिए भाई, यहाँ पर ये XN है तो ये 2Ag के पहले आएगा तो ट्वाइस Ag प्लस फिर क्या CrO4 -2 क्रोमेट CrO4 और यहाँ पर क्या -2, यही है ना। यहाँ पर Ag के कोफिशिएंट 2 है तो 2 पहले आ गया तो 2 पहले आ गया, Ag के ऊपर प्लस प्लस CrO4 -2, यही है। अब देखिए अगर KSP लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो Ag प्लस है, Ag प्लस ना, और इसी कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये पावर में जाएगी तो यहाँ पर Ag प्लस की पावर 2 इंटू CrO4 -2, दिस इज द KSP फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरीके से अगर हम थर्ड एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल नंबर 3, और वो एग्जाम्पल है एल्युमिनियम सल्फेट का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है एल्युमिनियम सल्फेट। तो देखिए भाई, AXBY को मैंने कैसे ब्रेक किया था, AXBY को मैंने कैसे ब्रेक किया था, AXBY तो हमने ऐसे ब्रेक किया था कि A की कोफिशिएंट जो है वो आगे प्लस y प्लस YB -x, यही था ना। तो इसको ब्रेक करें तो ये x है तो ये बिफोर आएगा एल्युमिनियम के, तो ट्वाइस Al और यहाँ पर क्या है 3 प्लस थ्राइस SO4 और क्या -2, तो KSP यहाँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू, देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू, कैसे हम इसको लिखेंगे, एल्युमिनियम +3 का एक्टिव मास, एल्युमिनियम +3 का एक्टिव मास इंटू क्या है 2 इंटू सल्फेट SO4 -2 ना, तो SO4 -2, SO4 का -2 यही स्पीसीज है आपके पास SO4 -2, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो दिस इज द KSP फॉर द एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट के लिए, सिल्वर क्रोमेट के लिए, सिल्वर क्लोराइड के लिए कैसे आप KSP निकालेंगे, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा भाई कि जो प्रोडक्ट में आयंस हैं उन आयनों का प्रोडक्ट लेना है, उनका गुणनफल लेना है, उनका मल्टीप्लिकेशन लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो आयंस हैं, आयन की जो स्टिचियोमेट्री है वो स्टिचियोमेट्री उसके पावर में रहेगी। जैसे यहाँ स्टिचियोमेट्री 2 थी तो मैंने पावर 2 किया, यहाँ स्टिचियोमेट्री 3 थी तो मैंने पावर 3 किया। एक एग्जाम्पल और अगर हम पूछें आपसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का, हमने आपको कराया भी है इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 अगर ये ब्रेक होगा तो क्या देगा भाई, ये ब्रेक होगा तो ट्वाइस Al +3 प्लस थ्राइस O की पावर -2, तो KSP बताइए, KSP बराबर 2, KSP इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ Al की पावर 3 और यहाँ पर क्या 2 और O की पावर -2 और यहाँ पर क्या 3। क्यों भाई, ये Al +3 तो ऐसे ही है कंसंट्रेशन और इसकी पावर क्या है 2, O की पावर क्या है -2, इसका एक्टिव मास 3 है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कर सकते हैं। और अब बारी आ गई है कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट हेडिंग रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product, relation between solubility and solubility product, heading relation between solubility and solubility product, relation between solubility and solubility product, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब कि S और KSP में क्या संबंध होता है
इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, पहला एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि बहुत रिनाउंड एग्जाम्पल है, AgCl सॉलिड, ये ब्रेक होता है एक्वस सोल्यूशन में, तो क्या होगा, Ag के ऊपर प्लस और यहाँ पर क्या एक्वस प्लस Cl माइनस और यहाँ पर क्या एक्वस। तो अगर हम आपसे पूछें इसका KSP बताइए, तो KSP इज इक्वल टू आप बताएंगे एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस इंटू ए, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दिस। तो KSP इज इक्वल टू सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, देखिए इसकी सॉल्बिलिटी हमने मान लिया S, इसकी सॉल्बिलिटी हमने कितनी मान लिया S ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका कंसंट्रेट S इंटू का S इज इक्वल टू हुआ S स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली आया KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो देयरफॉर S इज इक्वल टू, बोलिए S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP, S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP। दिस इज द रिलेशन बिटवीन S and KSP for AgCl. This is the relation between S and KSP for AgCl. इसी तरीके से आप और भी जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उन इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन सबसे पहले लिख करके और उसमें सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में क्या संबंध है उसको आप डेराइव कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2, और ये है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, दिस इज द एल्युमिनियम सल्फेट। चलिए भाई इसको ब्रेक करिए, ट्वाइस Al प्लस 3 प्लस, यहाँ पे 3 सल्फेट है ना, तो यहाँ पे हमने किया 3 और यहाँ पर क्या किया SO4 और यहाँ पे क्या किया -2। तो Al2SO4 का होल थ्राइस जब ये ब्रेक होता है तो ये देता है ट्वाइस Al प्लस 3 प्लस थ्राइस SO4 -2। तो एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस ये जब डिसोसिएट होता है तो ट्वाइस Al प्लस 3 प्लस थ्राइस SO4 -2। एल्युमिनियम सल्फेट के लिए सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इस चीज़ को हम लोग डिराइव करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। तो बताइए भाई KSP बराबर एल्यूमिनियम प्लस 3 की पावर 2 इंटू SO4 की पावर -2 और यहाँ पर क्या 3। तो ये बताइए यहाँ पर एल्युमिनियम प्लस 3 की अगर हम सॉल्बिलिटी माने तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा 2S और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3S ना। तो अगर इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रखें, KSP इज इक्वल टू वैल्यूज़ को रखें, KSP एल्युमिनियम प्लस 3 का क्या हो जाएगा 2S की पावर 2 इंटू 3S की पावर क्या 3। तो ये बराबर क्या होगा भाई बताइए 2S स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, S का स्क्वायर करेंगे S स्क्वायर, 4S स्क्वायर। यहाँ पर बताइए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 ना भाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 और S का क्यूब करेंगे तो S क्यूब, तो क्या हुआ 27S क्यूब। तो ये यहाँ पर 27 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आता है, 108 S की पावर 5। तो हमारे पास फाइनली ये आया कि KSP, कई बार आया भाई एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, KSP इज इक्वल टू 108 S की पावर 5, ये S की पावर 5। तो अगर हम यहाँ पर S निकालना चाहें, सॉल्बिलिटी इज इक्वल टू KSP अपान 108 की पावर 1/5। दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन, यहाँ 5 है भाई, दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन S एंड KSP। तो यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट का डिसोसिएशन हो रहा है, तो ट्वाइस Al प्लस 3 प्लस थ्राइस SO4 -2। तो एल्युमिनियम प्लस 3 की सॉल्बिलिटी है 2S, तो हमने 2S लिखा और यहाँ पर 2 है तो मैंने 2 लगा दिया। ये SO4 -2 की पावर 3 है, SO4 के आयनों की संख्या कितनी है 3 है, तो इसलिए इसकी सॉल्बिलिटी है 3S, तो मैंने लिखा 3S की पावर 3।
तो KSP बराबर 108 S की पावर 5, तो S बराबर KSP अपान 108 की पावर 1/5। दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन द S एंड KSP फॉर द एल्युमिनियम सल्फेट। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और बच रहा है और अभी आपने किया उसको, उसका नाम है सिल्वर क्रोमेट। उसका नाम है सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4, सिल्वर क्रोमेट दैट इज Ag2CrO4, Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट। ये सिल्वर क्रोमेट जब ब्रेक होता है तो क्या देगा, ट्वाइस Ag प्लस मैंने बताया था ना AXBY, तो यहाँ पर X Ag के पहले प्लस CrO4 -2, तो यहाँ पर अगर इसकी सॉल्बिलिटी S माने तो ये 2S हो जाएगा, यहाँ पर इसकी सॉल्बिलिटी S, तो KSP इज इक्वल टू 2S की पावर 2 इंटू क्या S, तो KSP इज इक्वल टू, देखिए 2S की पावर 2 है ना, तो 4S स्क्वायर इंटू क्या S, तो KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब, और यहाँ पर अगर हम S की वैल्यू निकालना चाहें तो S क्यूब बराबर KSP अपान 4, तो S की वैल्यू बताइए, KSP सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट अपान 4 का होल 1/3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन S एंड KSP। S इज इक्वल टू KSP की पावर 1/3 अपान 4। सिल्वर क्रोमेट, दिस कंपाउंड इज नोन एज द सिल्वर क्रोमेट। यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए, ये हेडिंग ना डालिए, इसका नाम लिख लीजिए सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्रोमेट, सिल्वर क्रोमेट। और अब एक नोट लिखना है हम लोगों को कि अगर किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो रहा है दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, जिससे वहाँ कॉमन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक हेडिंग हम लिख सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन लेट अस कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर AgNO3, AgNO3। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट करके लिखना है हम लोगों को, एक नोट लिखना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, सम आयन की उपस्थिति में अगर हमको सॉल्बिलिटी कैलकुलेट करना है, जो कि कई बार आया हुआ है एग्जाम में, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 2 इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर देता है और आपसे सॉल्बिलिटी कैलकुलेट कराता है, तो यहाँ पर नोट करके लिखना होगा हम लोगों को कि इन द प्रेजेंस ऑफ, नोट, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, in the presence of common ion, common ion का मतलब सम आयन, सिमिलर आयन, in the presence of common ion let us calculate the solubility of AgCl in 0.1 molar AgNO3। let us calculate the solubility of, let us calculate the solubility of AgCl solid in the presence of 0.1 मोलर AgNO3। AgNO3 का मतलब भाई सिल्वर नाइट्रेट, SiLVER, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। लेट अस कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl in the presence of 0.1 मोलर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NiTrATE। तो देखिए भाई कैसे कैलकुलेट करना है, ये कह रहे हैं कि हमको AgCl का पहले समझने का प्रयास करिए।
या कोई हमारा वेजल है, इस वेजल में AgCl रखा गया है, ठीक, इसमें AgCl पहले से रखा गया है, AgCl है, और इसमें AgCl ऑलरेडी है, और इसमें बाद में क्या मिला रहे हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोल। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि AgCl ऑलरेडी हमारे वेजल में है, उसमें AgNO3 मिलाया गया 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का। तो अब पूछ रहा है कि इस पूरे सोल्यूशन में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, व्हाट विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO3 इन ए सोल्यूशन। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, और इसका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भाई समझिए, AgCl है, AgCl सॉलिड है, AgCl सॉलिड ये है, AgCl सॉलिड ये है। तो AgCl सॉलिड जब ब्रेक होगा तो क्या देगा, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। AgCl सॉलिड है, ये क्या देगा, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो अगर हम इसका KSP निकालें तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन, लेकिन वो दे रहा है कि AgNO3 भी थोड़ा सा डाला गया है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का। तो AgNO3 ब्रेक होगा, AgNO3 स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या देगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। तो AgNO3 की कंसंट्रेशन दे रहा है, AgNO3 की कंसंट्रेशन दे रहा है 0.1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। इसका मतलब जब ये ब्रेक होगा तो हमको सिल्वर आयन 0.1 मोलर मिलेंगे, हमको नाइट्रेट आयन भी 0.1 मोलर मिलेंगे। तो इसकी कंसंट्रेशन 0.1, इसकी कंसंट्रेशन 0.1, यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S। तो अगर हम इसके लिए KSP निकालें, इसके लिए KSP निकालें तो बताइए, KSP इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस ना, एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस, और ये देखिए कॉमन क्या क्या है भाई, इसमें कॉमन है ना Ag प्लस, तो यहाँ Ag प्लस टोटल इंटू Cl माइनस। तो चलिए Ag प्लस टोटल का मतलब क्या हुआ, Ag प्लस टोटल, Ag प्लस सिल्वर प्लस आयन टोटल, सिल्वर प्लस आयन टोटल। तो देखिए इसकी सॉल्युबिलिटी है 0.1, इसकी सॉल्युबिलिटी है S, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, यहां से इसकी कंसंट्रेशन S, यहां से इसकी कंसंट्रेशन 0.1, तो इसका मतलब कि 0.1 और प्लस S, यही ना, 0.1 प्लस S, 0.1 प्लस S, यहां पर हमने लिख दिया 0.1 प्लस S, और यहां पर सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, S। तो ये बताइए यहां पर ये जो सॉल्युबिलिटी है किसकी, AgCl की, ये बहुत कम है। Ag प्लस आयन की जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है, इट इज वेरी वेरी लेस। वेरी लेस का मतलब इट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू आई 0.1, ये नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्टेड, NEGLECTED, नेग्लेक्टेड। तो इसका मतलब जो Ag प्लस आया सोल्यूशन में टोटल, उसकी वैल्यू है 0.1, तो इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई, नेग्लेक्ट हो जाएगा ना, तो यही अकेले बचेगा 0.1, तो 0.1 इंटू S KSP। तो S इज इक्वल टू, कोई अगर पूछना चाहे तो S इज इक्वल टू KSP अपान 0.1 अपान 0.1, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP अपान 0.1। इस तरीके से फिर से एक बार समझ लीजिए, एक कोई सॉल्यूशन है AgCl का, हमारे पास AgCl का एक सॉल्यूशन है, उसकी सॉल्युबिलिटी हमको निकालना है, और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, उसको इसमें ऐड किया गया। AgCl ऑलरेडी है इसमें। अब पूछ रहे हैं
कि आप सोलबिलिटी बताइए AgCl की। अगर AgNO3 ना मिला होता तो हम आराम से निकाल सकते थे, यहाँ S यहाँ S स्क्वायर, KSP बराबर S स्क्वायर, तो S इक्वल टू रूट KSP। लेकिन अब थोड़ी मात्रा में क्या मिला दिया गया, AgNO3। तो भाई जब AgNO3 स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, AgNO3 स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इसने ब्रेक होके ये दिया Ag प्लस और NO3 माइनस। तो जब इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है तो इससे मिलने वाले जो आयन हैं Ag प्लस और NO3 माइनस, उनकी भी कंसंट्रेशन क्या होगी 0.1, इसकी भी 0.1। तो अब उस सॉल्यूशन में Ag प्लस यहाँ भी है, Ag प्लस यहाँ भी है, इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी 0.1 कंसंट्रेशन है। तो टोटल Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर हम निकालना चाहें तो S प्लस दिस, तो इसलिए हमने लिखा टोटल Ag प्लस इज इक्वल टू 0.1 प्लस S नियरली इक्वल टू 0.1। तो ये वैल्यू हो गई 0.1। तो देखिए भाई Ag प्लस की टोटल कंसंट्रेशन 0.1 प्लस S, तो 0 इंटू ये Cl माइनस का क्या है, ये Cl माइनस की वैल्यू क्या है S, यहाँ पे हमने रख दिया S। ओके, तो ये 0.1 प्लस S में ये S की जो वैल्यू है, जो सॉल्युबिलिटी Ag प्लस की, ये बहुत कम है, नेग्लेक्टेड। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इज नेग्लेक्टेड। तो इसका मतलब 0.1 की तुलना में S नेग्लेक्टेड है, तो वहाँ बचेगा क्या 0.1। तो KSP इज इक्वल टू 0.1 और ये S ऑलरेडी है, तो S इज इक्वल टू KSP के नीचे 0.1 हो जाएगा, तो S इज इक्वल टू KSP अपान 0.1। अगर हम कुछ क्वेश्चन कराना चाहें तो कैसे करेंगे भाई, S इज इक्वल टू, चलिए क्वेश्चन लिखिए, KSP of AgCl, KSP of AgCl is 2.8 into 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 10 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। नोट करिए क्वेश्चन, KSP ऑफ AgCl, क्वेश्चन KSP ऑफ AgCl, KSP of AgCl is 2.8 into 10 की पावर माइनस 10 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट solubility of AgCl, solubility of AgCl in 0.05 मोलर NaCl, 0.05 मोलर NaCl। सॉल्व करिए भाई, इसको कैसे सॉल्व होगा, मैंने आपको तरीका बता दिया है कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो जैसे अभी मैंने बताया कि सिल्वर क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया गया है। सिल्वर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन वहाँ दी गई थी 0.1 मोलर। AgCl में इस बार NaCl को मिलाया गया। किसको मिलाया गया, NaCl को। तो देखिए भाई, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, पहले इसकी थीम समझिए, क्या कह रहा है ये AgCl एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में मिलाया कौन जा रहा है, NaCl, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.05 मोलर। इसका मतलब NaCl जब ब्रेक होगा तो ये देगा Na प्लस और Cl माइनस जब सॉल्यूशन में जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन 0.05, Cl माइनस की भी 0.05। इसका मतलब कि इसमें कॉमन आयन कौन है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जब ब्रेक होगा तो Cl माइनस देगा, NaCl जब ब्रेक होगा, यहाँ NaCl है, NaCl जब ब्रेक होगा तो Na प्लस Cl माइनस देगा, तो कॉमन आयन तो हो गए Cl माइनस। जैसे वहाँ Ag प्लस कॉमन हो रहा था इसके जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल में, और यहाँ पर कौन कॉमन हो रहा है, Cl माइनस। तो Cl माइनस आयन की टोटल कंसंट्रेशन हम लोग निकालेंगे।
जैसे पहले निकाले थे। तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग का सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले AgCl का डिसोसिएशन, AgCl सॉलिड स्टेट में है, ये ब्रेक को होके देखा Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, AgCl सॉलिड स्टेट में है, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। और दूसरे नंबर पे NaCl सोडियम क्लोराइड, ये टूट के देगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। अच्छा, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी गई है? 0.05। तो यहाँ पर ये जब ब्रेक होगा तो Na प्लस मिलेगा Cl माइनस, इसका मतलब जितनी कंसंट्रेशन इसकी है उतनी ही कंसंट्रेशन का सोडियम आयन मिलेगा और उतनी ही कंसंट्रेशन का Cl माइनस मिलेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन 0.05, इसकी भी कितनी? 0.05। अगर हम इसकी सोल्बिलिटी माने S, इसकी भी क्या माने होगी? S। तो अगर हम KSP निकालें, इसके लिए क्या निकालें? KSP, यही हमसे पूछ रहा KSP इज इक्वल टू, सॉल्बिलिटी हमसे पूछ रहा है AgCl की, तो KSP इज इक्वल टू यहाँ से Ag प्लस इंटू Cl माइनस, यहाँ भी है Cl माइनस, यहाँ भी है। चूंकि AgCl के सोल्यूशन में NaCl को ऐड किया गया है, तो कॉमन आयन कौन है? कॉमन आयन है क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन की टोटल कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। ऐसे लिख लीजिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ Cl माइनस और यहाँ पर क्या? टोटल। टोटल का मतलब क्लोराइड आयन की टोटल कंसंट्रेशन। तो हम लोग निकाल लें भाई, क्लोराइड आयन की टोटल कंसंट्रेशन कितनी है? क्लोराइड आयन की टोटल कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है? सोल्बिलिटी इसकी S, और यहाँ पे क्या है? 0.05। तो ये हुआ S प्लस 0.05, यही है ना? तो यहाँ पर वैल्यू रखा जाए Ag प्लस S, ये वैल्यू S है। Cl माइनस टोटल कंसंट्रेशन S प्लस 0.05। फिर वही काम कि 0.05 की तुलना में जो सॉल्बिलिटी है इसकी वैल्यू क्या है? बहुत कम। तो इसका मतलब सॉल्बिलिटी कैन बी नेग्लेक्टेड, सॉल्बिलिटी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए? नेग्लेक्ट, NEGLEC, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो वैल्यू आएगी KSP इज इक्वल टू, इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो बचा क्या? बाहर S और यहाँ पर क्या? 0.05। भाई इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो बचा 0.05। तो यहाँ पर S की वैल्यू क्या होगी? S इज इक्वल टू KSP अपॉन 0.05, S इज इक्वल टू KSP अपॉन 0.05। KSP की वैल्यू कितना दिया गया है? 2.8 इंटू 10⁻⁻10, ये देखिए दिया गया है, ये वैल्यू दी गई है KSP अपॉन 0.05। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आती है? ये वैल्यू आती है 5.6 इंटू 10⁻9, 5.6 इंटू 10⁻9 मोल पर लीटर। दिस इज योर आंसर। बहुत क्वेश्चन आए भाई, इस टाइप से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है, ये मेरी सामने से गुजरा हुआ है प्रश्न है। नेक्स्ट, अगर हम इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछें तो क्या आप बता सकते हैं? अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में AgCl, तो लिखिए इसी टाइप से इफ, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद लिखिए इफ KSP फॉर AgCl अब हम सिल्वर क्लोराइड की सॉल्बिलिटी पूछेंगे एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि जनरल AgCl को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके तभी हम KSP को डिराइव करते हैं। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन कहा जाए तो आप लोग घबराइएगा नहीं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब नॉर्मल कंडीशन। जब हम सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो मैंने कहा कि AgCl सॉलिड स्टेट में है, इसको जब आप किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, एक्वस सॉल्वेंट में,
तो इसके इक्वेटेड Ag प्लस आयन मिलेंगे और इक्वेटेड सिल्वर आयन मिलेंगे, क्लोराइड आयन मिलेंगे। तो इफ KSP फॉर AgCl, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, क्वेश्चन लिखिए, इफ KSP फॉर AgCl is 2.8 into 10 की पावर 10 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, then calculate the solubility of calculate the solubility of AgCl in aqueous solution, solubility of AgCl in aqueous solution। बहुत आसान प्रश्न है, जैसे आपने सॉल्व किया अभी इसके पहले क्वेश्चन, कोई घबराने की बात नहीं। यहां पर यह नहीं कहा गया कि इन AgNO3, इन NaNO3, इन KNO3, ये तो नहीं कहा गया इन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वाटर में जैसे जनरल सोल्यूशन या विलयन बनाया जाता है AgCl का, उसी तरीके से बनाया गया है। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग कर चुके हैं इसको सॉल्व। AgCl सॉलिड जब ये ब्रेक होगा तो Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, AgCl सॉलिड जब ये ब्रेक होगा तो Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। भाई उसने कहा है वाटर में, तो जनरल सोल्यूशन AgCl का तो वाटर में बनाया ही जाता है। तो इसका मतलब अगर हम KSP पूछें, KSP बराबर, तो एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl माइनस, तो यहाँ पर KSP इज इक्वल टू इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S, हमने मान लिया कि इन दोनों की सॉल्युबिलिटी है S और S। तो ये वैल्यू हुई S स्क्वायर इज इक्वल टू KSP। तो S इज इक्वल टू KSP, S इज इक्वल टू KSP की पावर हाफ। तो ये वैल्यू कितना हुई 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 की पावर 1/2। हम इसको सॉल्व करें तो 1.68 माइनस 10 की पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 1.68 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर 10 है, 10 की पावर माइनस 5 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। 1.68 इंटू 10 पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। दिस इज द सॉल्युबिलिटी, दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यहां पर ध्यान रखिए एक्वस सॉल्यूशन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि AgCl को पानी में घोल के जैसे हम लोग बनाते आए हैं सॉल्यूशन को, उसी टाइप से कैलकुलेट करेंगे। और अब हेडिंग डाल दीजिए आयनिक प्रोडक्ट, आयनों का गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों में कुछ रिलेशन है। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो क्या होगा, अगर एक दूसरे से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, दूसरा पहले से छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए तो क्या होगा। तो इस तरीके से आप हेडिंग डाल दीजिए आयनिक प्रोडक्ट वर्सेस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हेडिंग डालिए आयनिक प्रोडक्ट IONIC, आयनिक प्रोडक्ट वर्सेज, आयनिक प्रोडक्ट वर्सेज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट वर्सेज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट वर्सेज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये वर्सेज है, मतलब दोनों में क्या ग्राफ होता है, दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो इसमें 3 केस हैं, केस 1,
आयनिक प्रोडक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आईपी। अगर आयनिक प्रोडक्ट, इफ आयनिक प्रोडक्ट दैट इज आईपी, दैट इज आईपी, अगर आयनिक प्रोडक्ट केएसपी के बराबर हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे यह कंडीशन सैचुरेशन की कंडीशन है। कई बार आया भाई ये प्रश्न, SATURATION, एक्चुअल में पूछता ऐसे है, कोई एक न्यूमेरिकल देगा, न्यूमेरिकल में पूछेगा कि क्या यहाँ सैचुरेशन होगा, तब आप आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे, आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएं, तब आप कह देंगे कि भाई दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसीलिए सैचुरेशन की स्थिति होगी। केस टू में है इफ आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन केएसपी। केएसपी का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है अनसैचुरेशन, 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 असंतृप्तावस्था। और केस थ्री, यदि आयनिक प्रोडक्ट, इफ आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो यह वैल्यू होगी, ये हो गया सैचुरेशन, ये हो गया अनसैचुरेशन, और ये कंडीशन होगी प्रेसिपिटेशन की, PRE, CI, PI, TaION। तो इस टाइप से 3 कंडीशन आपके पास हैं। अगर कोई एक न्यूमेरिकल आपसे दिया जाएगा, वहाँ आयनों की कंसंट्रेशन आपको दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि यहाँ सैचुरेशन होगा कि अनसैचुरेशन की प्रेसिपिटेशन, तो आपका काम ये होगा कि आप उन कंसंट्रेशन से जो दिया गया है, उनकी कंसंट्रेशन से आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब आयनों का गुणनफल, जैसे A+ इंटू B-। अगर हमने दोनों की वैल्यू दिया, इसकी 4 वैल्यू दिया है, इसकी 2, तो ये वैल्यू 8 आया। अब KSP की वैल्यू आ गई 15, तो ये बताइए KSP इज ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट ना, ये आयनिक प्रोडक्ट है। हमने एग्जाम्पल स्वरूप समझाने का प्रयास किया है। A+ की कंसंट्रेशन 4, B- की कंसंट्रेशन 2, तो वैल्यू क्या है 8। अगर KSP आपने निकाला वैल्यू 15 आई, तो आप कहेंगे कि KSP इज ग्रेटर देन IP, KSP आयनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा है, इसीलिए कंडीशन देखिए KSP इज ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे कि अनसैचुरेशन होगा। अनसैचुरेशन का मतलब उसमें और अधिक सल्यूट घोला जा सकता है। लेकिन अगर आयनिक प्रोडक्ट आपने निकाला, वो आपने आयनिक प्रोडक्ट निकाला, KSP से बड़ा आया, तो आप कहेंगे वहाँ प्रेसिपिटेशन हो। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट। कई बार एग्जाम्पल में आया है भाई, कई बार आपके यह एग्जाम्पल JEE में आया हुआ है, नीट में आया है, इसी पर डायरेक्ट प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक चीज बच रही है, उसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, जैसा कि आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आए होंगे, सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन आयन इफेक्ट भी कहते हैं। क्या है ये? कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैंने माना एसिटिक एसिड CH3COOH, तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए कॉमन आयन इफेक्ट, उसके अंतर्गत हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव। देखिए एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड ब्रेक होकर देता है CH3COO- और H+, यही देता है ना। एसिटिक एसिड ब्रेक होकर देगा CH3COO- और H+। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की पहचान ये होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की पहचान ये होती है कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं।
तो अगर इसी सोल्यूशन में, इसी विलयन में हम थोड़ा सा क्या मिला दें, सोडियम एसीटेट, जैसे फिगर मैं बना रहा हूं वैसे आप भी मेरे साथ बनाते चलिएगा, तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। और जब भी आप अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे तो यह चीज़ बहुत आसानी से, जो कि इंटरमीडिएट की चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सोडियम एसीटेट मिला दिया, CH3COONA। यहाँ जिस रिएक्शन वेजल में रिएक्शन हो रही है उसमें मैंने क्या मिला दिया, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट ब्रेक होके देगा CH3COO- और क्या देगा, Na+, CH3COO- और क्या देगा, Na+। तो यहां देखिए ये ब्रेक होके दिया एसीटेट आयन, और यहां पर एसीटेट आयन पहले है, तो देखिए सम आयन हो गए ना, यही दोनों आयन क्या हो गए, कॉमन आयन, कॉमन आयन, ये कॉमन आयन हो गए ना। और जब एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन यहां बढ़ेगी तो ये इक्विलिब्रिया, आपको बताया था कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी तो इक्विलिब्रिया इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, शिफ्ट करेगी ना, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हो, शिफ्ट करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब कि सप्रेस हो जाएगा। ये क्या होगा भाई, जब इसको टूटना चाहिए और एसीटेट आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही तो ये मिलके इसके साथ में बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, तो इसका मतलब कि डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज सप्रेस्ड, मतलब डिसोसिएशन ऑफ, आप लिख सकते हैं यहां पे लिख सकते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, that is CH3COOH is suppressed, SUPPRESED, डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज सप्रेस्ड, और यही है कॉमन आयन। तो अगर कोई लिखना चाहे कि व्हाट इज द कॉमन आयन, समझाने का प्रयास फिर से कर रहा हूं कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है उसका डिसोसिएशन हो रहा है, एसीटेट आयन दे रहा है और H+ आयन दे रहा है, इसमें मैंने कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जो डिसोसिएशन के पश्चात कॉमन आयन कुछ दे दे, तो जब एसीटेट आयन को मैंने सोडियम एसीटेट को मिलाया तो एसीटेट आयन और सोडियम आयन दिया। देखिए यहाँ भी एसीटेट आयन मिल रहा है, यहाँ भी एसीटेट आयन, तो दोनों आयन क्या है, कॉमन है, तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे सोल्यूशन में बढ़ेगी। तो जब सोल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारा इक्विलिब्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब हमारा इक्विलिब्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या एसिटिक एसिड ज्यादा से ज्यादा टूटेगा, नहीं, एसिटिक एसिड टूटेगा नहीं, ज्यादा मात्रा में नहीं टूटेगा, सप्रेस हो जाएगा। तो इसका मतलब डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज सप्रेस्ड, दिस इज नोन एज द कॉमन आयन इफेक्ट। सम आयन की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट के डिसोसिएशन की मात्रा घट जाती है। द डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट is decreased in the presence of common ion is known as the common ion effect। तो लिख सकते हैं आप the dissociation of the ionization of weak electrolyte is decreased in the presence of weak electrolyte, in the presence of common ion, this is your common ion effect। यही आपका सम आयन प्रभाव है, यही डिफिनीशन है कॉमन आयन प्रभाव की, कि दुर्बल विद्युत अपघट के आयनन की मात्रा, अगर कोई कॉमन आयन प्रेजेंट रहता है तो उसकी उपस्थिति में घट जाता है, दिस इज द कॉमन आयन इफेक्ट। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा, इसी के साथ आज केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर 10 समाप्त होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों पढ़ा, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों पढ़ा।
दो चैप्टर इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ने थे, इसीलिए 10 लेक्चर हुआ, 5 लेक्चर उसका, 5 लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम का, इस टाइप से मानिए, या 6-7 लेक्चर इसका, 2-3 लेक्चर इसका। तो इस टाइप से आज केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम का डिस्कशन हम समाप्त करते हैं। जब हम मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे तो नया टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का कोई स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले, अलविदा कहने के पहले, हम अपने इस लेक्चर को रिवाइज करना चाहते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो आज हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हम लोगों ने ये कहा कि सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। तो मैंने डिफाइन किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ प्रेजेंट इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। कोई भी सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ये कोई भी सैचुरेटेड सोल्यूशन है, संतृप्त विलयन है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ये संतृप्त विलयन है। इसका मैंने कितना लिया है, 1 लीटर। इसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये 1 लीटर मैंने लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में, किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने मोल हैं, दैट इज नोन एज दी सॉल्युबिलिटी, दैट इज नोन एज दी सॉल्युबिलिटी। और फिर मैंने बताया कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। मैंने कहा कि अगर AgCl सॉलिड स्टेट में है, ये टूट के देता है Ag+ और Cl- एक्वस स्टेट में, एक्वस स्टेट में, तो KSP जब हम निकालते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो Ag+ इंटू Cl- एक्वस। तो यहाँ पर हम अगर KSP इज इक्वल टू क्या माने, S इंटू S, तो KSP इज इक्वल टू S²। इस तरीके से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमने इसको डिसोसिएट किया था। तो अगर इसको डिसोसिएशन, तो XA + Y + YB - X। इसी तरीके से आप सिल्वर क्रोमेट का डिसोसिएशन कर सकते हैं, इसी तरीके से आप एल्युमिनियम ऑक्साइड का डिसोसिएशन कर सकते हैं, इसी टाइप से आप एल्युमिनियम सल्फेट का डिसोसिएशन कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपसे कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी पूछा जाए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ AgCl ऑलरेडी प्रेजेंस है और यहाँ पर AgNO3 आपने मिला दिया 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का, तो आप AgCl की सॉल्युबिलिटी बताइए। तो आपने AgCl की KSP बराबर क्या लिखा, यहाँ पर Ag+, तो Ag+ की टोटल आयन कंसंट्रेशन और वहाँ पर क्या Cl-, Ag+ की टोटल कंसंट्रेशन आप निकाल लेंगे, सॉल्युबिलिटी प्लस ये जो वैल्यू दिया गया है 0.1। तो आपने ये कहा था कि 0.1 की तुलना में S नेग्लेक्टेड है, तो उसको हटा दिया तो 0.1 बचा था। तो इस तरीके से S और KSP में एक संबंध आया था, तो S इज इक्वल टू KSP/0.1 हमने निकाल लिया। फिर इसीलिए दूसरा टाइप एग्जाम्पल हमने दिया कि NaCl मिलाया गया AgCl में और NaCl की कंसंट्रेशन 0.05 मोलर थी। तो इसका मतलब कि क्लोराइड आयन यहाँ पे कॉमन हो रहा था। क्लोराइड आयन जब कॉमन हो रहा था तो क्लोराइड आयन की टोटल कंसंट्रेशन हम लोग निकाले और फिर हमने बताया कि 0.05 की तुलना में सॉल्युबिलिटी यस नेग्लेक्टेड है, इसलिए उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है। मैंने कहा कि अगर आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर है तो क्या होता है, सैचुरेशन। और अगर आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP तो हमने क्या बताया, अनसैचुरेशन। और अगर आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP तो हमने क्या बताया था, प्रेसिपिटेशन। ये 3 बातें याद रखनी है। कई बार नीट में यह प्रश्न पूछा गया कि आप इनकी बेसिस पर, आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बेसिस पर ये बताइए कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा कि अनसैचुरेटेड होगा कि प्रेसिपिटेशन होगा, कौन सी फिनोमेना होगी। तो इस टाइप से आज हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश किया, लेक्चर 10 फिनिश, आयनिक इक्विलिब्रियम इसी के साथ फिनिश। मैंने होस्ट वाल डाइल्यूशन लॉ पढ़ाया,
तमाम चीज़ें इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। और आपसे अनुरोध यही है, रिक्वेस्ट यही है कि जो भी टॉपिक होते जा रहे हैं उस पर खूब न्यूमेरिकल करिए, खूब प्रश्न करिए, क्वेश्चन करिए, जहाँ से पाइए। IIT JEE नीट पुराने साल के पेपर आप नेटवर्क के माध्यम से, चैनल के माध्यम से चीज़ों को सर्च करके जहाँ से क्वेश्चन पाइए वहाँ से सॉल्व करिए। क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ के प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को आप पेन लेकर के, कॉपी लेकर के रिवाइज करिए बार बार। केमिस्ट्री लिख के पढ़ने से आती है, क्योंकि बिना लिख के केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है और बिना श्रम के कुछ भी साध्य नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था कि श्रमं विना न किमपि साध्यम। तो इसलिए आज मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ, फिनिश करता हूँ। अलविदा, नमस्कार।